हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन सर ऑनलाइन क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 हल करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हल करने से पहले चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि ये प्रश्नावली 8.2 कैसे हल होगा, ये किस बेस पे इसको हम लोग हल करेंगे। तो इस चैप्टर को हल करने के लिए आपको ये त्रिकोणमिति का ये जो टेबल है ये याद होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर ये टेबल आपको याद नहीं होता है, नहीं याद रहेगा, तो आपको प्रश्नावली 8.2 बनाने में दिक्कत होगी। अगर परीक्षा में अगर प्रश्नावली 8.2 से सवाल आ जाएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो आप लोग इस चैप्टर को बनाने के लिए ये कंठस्थ इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको कैसे याद करना है मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान यहाँ दिया हुआ है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का। ठीक है, किस तरह से ये आया है, कैसे आया है, इसको कैसे याद करना है मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर सवाल हल करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये पहला सवाल है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए साइन 60 कॉस 30 के बीच में कोई इसमें चिन्ह नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि ये इंटू में है। ठीक है, यहाँ भी आपका ये दोनों इंटू में दिया है, यानी गुणा में है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम हल लिख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो हम ये √3/2 रख देंगे। फिर यहाँ हम कॉस 30 डिग्री का मान रखेंगे। ठीक है, दोनों गुना में है तो गुना का चिन्ह दे देंगे, और कॉस 30 डिग्री का मान हम यहाँ रख देंगे √3/2। जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही आपको कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह डाल देंगे। फिर यहाँ हम साइन 30 डिग्री का मान रख देंगे, जो कि हमारे टेबल के अनुसार होता है 1/2। देख लीजिएगा टेबल आप लोग जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉस 60 डिग्री का मान रख देंगे, तो कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, नीचे से नीचे गुना कर देंगे। तो √3 को √3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और रूट में जब रूट से गुना होता है और रूट के अंदर यदि संख्या एक समान होता है तो रूट खत्म हो जाता है, 1 लिख दिया जाता है उसमें से। ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर 2 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह यहाँ दिया है, यहाँ रख देंगे। ठीक है, फिर इसको 1 में 1 से गुना कर देंगे, 1 हो जाएगा। फिर 2 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ बना लेंगे। तो 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4। 4 में 4 से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा। 1 में 3 से गुना कर देंगे, 3 हो जाएगा। फिर 4 में 4 से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा। 1 में 3 से गुना, 1 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 1 कितना हो जाएगा, 4। बट्टा में कितना है, 4। 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा 1 नंबर सवाल का आंसर हो गया। सवाल है 2 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2tan जो है ये 2 आपको क्या में है, गुना में दिया है। ठीक है, तो 2 को हम गुना में रख देंगे। और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम यहाँ √3/2 रख देंगे। स्क्वायर है इसमें तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो हम साइन 60 डिग्री का मान रख के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। 1 में 2 से गुना कर देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, समझिए। देखिए
देखिए यहाँ पर समझिए, ये √3 है, इसको जब हम √3 से गुना करेंगे तो रूट में जब रूट से गुना होगा ना तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 3। इसको एक और तरीके से समझिए, देखिए √3 है, इसको गुना करेंगे अगर हम √3 से, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि रूट के अंदर यदि संख्या जब एक समान हो तो जब √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ये आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 में 2 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा। फिर √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 माइनस, फिर √3 का स्क्वायर देंगे 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में है, काट देंगे, यानी 3/4 में से 3/4 घट गया, 0 हो गया, बच गया आपका कितना 2। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 नंबर सवाल को हल करते हैं, ठीक है। 3 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हम लोग त्रिकोणमिति टेबल के अनुसार इसका मान रख देंगे और इसका हल आसानी से निकल जाएगा। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। जो sin 45 डिग्री का मान होता है वही cos 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अब sec 30 डिग्री का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, ठीक है, प्लस cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। देखिए साइन का उल्टा होता है cosec, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान क्या करेंगे पलट देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम 1/√2 ऐसे ही छोड़ देते हैं, और नीचे जो ये आपका दिया हुआ है 2/√3 प्लस 2, इसको हम बट्टा के जोड़ बना लेते हैं। इसके बट्टा में 1 हम अपना से डाल देते हैं। अब देखिए √3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा √3। √3 में √3 से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा, 1 में 2 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह डाल देंगे, फिर √3 में 1 से भाग लगाएंगे तो भागफल √3 होगा, और √3 को 2 में गुना करेंगे तो 2√3, ठीक है। अब देखिए 2 और प्लस 2√3 ये आपस में नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये एक जाति का नहीं है, एक ग्रुप का ये नहीं है, तो इसको हम आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखिए बट्टा पर बट्टा हो गया, तो बट्टा पर बट्टा हो गया तो हम इसको क्या करेंगे पलट देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये 1/√2 आपका ऐसे ही रहेगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा और पलट जाएगा, तो यानी √3 चल जाएगा ऊपर और ये नीचे रह जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 1 को √3 में गुना कर देंगे तो √3 हो जाएगा, √2 को जब 2 में गुना करेंगे तो 2√2 प्लस फिर √2 को 2√3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2√6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे बनेगा, यहाँ से आपको 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है एक बार आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको याद आ जाएगा कि हर का परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए हर का परिमेयकरण करने का एक जैसे कि आप कोई फार्मूला है, जैसे कि मान के चलिए कि वहाँ एक ऊपर है और नीचे दिया है a + √b, तो इसको हमको अगर परिमेयकरण करना होगा तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/a + √b, इसको ऊपर नीचे a - √b बट्टा a + √b कर देते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से करके बनाते हैं तो हर का परिमेयकरण हो जाता है, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि जो आपके देखिए ये अंश है और नीचे है आपका हर, यानी हर में जो रूट में जो आपका मान आया है उस रूट के ख़त्म करने को हर का परिमेयकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हर का परिमेयकरण हो जाएगा है
√3/2√2 प्लस 2√6 ये हमारा मान निकला हुआ था। अब इसको हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे जैसे कि हम लोग 9th में किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, नीचे भी हम लिख देंगे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। ऊपर से ऊपर गुना होगा, नीचे से नीचे गुना कर लेंगे। तो √3 को 2√2 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2√6। रूट के अंदर वाला से गुना हो जाएगा, 3 दूना 6। फिर √3 को 2√6 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 कितना हो जाता है 18 बट्टा। देखिए ये a प्लस बी के रूप में है, ये a माइनस बी के रूप में है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको हम जनरल गुना समान गुना करेंगे तो भी आपको बन जाएगा। लेकिन फार्मूला के अलजेब्रा के फार्मूला पर अगर हम इसको गुना करेंगे तो आसानी से ये गुना हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी रूप में हमारे ये नीचे दिया हुआ देखिए सेम चीज़ दोनों जगह है, बस अंतर यही है कि ये प्लस में है ये माइनस में है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है तो हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है आपका 2√6। ये जो 2√18 है तो हम क्या करेंगे, ये जो रूट के अंदर 18 दिया है हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो √18 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, देखिए 18 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 3 का जोड़ा लग गया तो 3 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√2। ठीक है, 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3√2। तो देखिए यहाँ पे 2√18 दिया है तो 2 तो आपका पहले ही से बाहर है, और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, बट्टा में इसका स्क्वायर करना है हमको तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। रूट के अंदर यदि कोई संख्या दिया हो जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है। फिर उसी तरह 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे है आपका 2√6 माइनस इसको गुना कर दीजिए हो जाएगा 6√2 बट्टा में 4 दूना कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 6 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे कितना 2, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा √6, इसमें कितना बचेगा 3√2 बट्टा में कितना है 8 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -16। ठीक है, इसको काट दीजिए 2 8 16। अब समझिए ऊपर अंश है नीचे क्या है हर, तो हर में हम माइनस को नहीं रखते हैं, इसको हम क्या करते हैं अंश में भेज देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे माइनस को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो माइनस को जब हम ऊपर भेज देंगे तो ये चल जाएगा यहाँ, तो √6 माइनस 3√2 अब बट्टा में कितना है हमारा 8 है। ठीक है, समझिए अब देखिए ये जो यहाँ वाला जो माइनस जब हम ऊपर भेजेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये कोष्ठ जब इसको इसमें गुणा करेंगे ना तो दोनों का चिन्ह बदल जाता है, ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं प्लस वाला पहले रख देते हैं, माइनस वाला बाद में रखते हैं। ठीक है, यानी समझिए इसको इसमें जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में √6, इसको इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3√2 बट्टा में कितना है 8। नीचे से माइनस जब हम ऊपर भेजेंगे ना तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये रूट जो 6 है ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में है ये क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तब प्लस वाला पहले रख देते हैं, यहाँ रख देंगे 3√2, और माइनस वाला जो है उसको हम बाद में रख देते हैं। बट्टा में कितना है 8। यही हमारा 3 नंबर सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल बनाते हैं।
4 नंबर सवाल क्या है, 37 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा 31 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। हम लोग त्रिकोणमिति टेबल के अनुसार इसका मान रखेंगे और आसानी से इसका हम लोग हल ज्ञात कर लेंगे। आप लोग को यदि त्रिकोणमिति टेबल याद नहीं होगा तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो टेबल याद नहीं होगा तो आपको त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए 37 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ठीक है, अब कोसेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान समझिए। अगर आप त्रिकोणमिति टेबल देखे हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर हमारा वीडियो देख लीजिएगा, मैंने त्रिकोणमिति टेबल पर एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का मान पलट के रख देंगे 2/√3। ठीक है, ये सब ट्रिक से आपको टेबल याद होता है। ठीक है, हर मान को रटने की ज़रूरत नहीं रहती है। त्रिकोणमिति टेबल याद करने के लिए साइन 10 याद कर लीजिएगा, पूरा आपको टेबल याद हो जाएगा। चलिए अब हम 31 का मान रखते हैं, तो 31 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, उसी तरह cos 60 डिग्री का मान रखना है, तो cos 60 डिग्री का मान हम ये रख देंगे 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ऊपर ये ऊपर बन जाएगा, ये आपका नीचे बन जाएगा। अपना से बट्टा में 1 डाल देते हैं, यहाँ पे 1 डाल देते हैं। 2/√3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2√3। 2√3 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 आपका कट जाएगा, बचेगा कितना, √3। √3 को जब 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा √3। फिर 2√3 में 1 से भाग लगाएंगे तो भागफल 2√3 होगा, और 2√3 को जब 1 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2√3 माइनस। फिर 2√3 में जब √3 से भाग लगाएंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2 में 2 से गुना कर देंगे 4। उसी तरह नीचे बनाएंगे तो √3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2√3। 2√3 में √3 से जब भाग लगाएंगे तो रूट कट जाएगा, बचेगा 2 में 2 से गुना कर देंगे 4 प्लस 2√3 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3 में जब 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा √3 प्लस 2√3 में 1 से भाग लगाएंगे तो भागफल 2√3 होगा, और 2√3 को जब 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2√3। ठीक है, देखिए ये अंश ये हर है, ये अंश ये हर है, तब बट्टा पर जब बट्टा होता है तो इस हर से इस हर को हम काट देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये बचा है, इसको जोड़ देते हैं। √3 में जब 2√3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3√3। ठीक है, माइनस 4 बट्टा में कितना बचा है, 4 प्लस इसमें भी इसको जोड़ देंगे तो √3 में 2√3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, ऊपर मान हमारा आया है 3√3 माइनस 4, और नीचे हमारा ऐसे आया तो इसको हम बदल देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3√3 को हम पहले रख देंगे, 4 प्लस में है उसको हम बाद में रख देंगे। ठीक है, अभी हम लोग तीसरा सवाल में हर का परमीकरण किए थे, उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। हर का परमीकरण करने का मतलब होता है कि हर में से रूट को ख़त्म करना। ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर, तो हर में रूट आया है तो इस रूट को ख़त्म करने को हर का परमीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग हर का परमीकरण करते हैं। ये है यहाँ पे 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। तो जब हर का परमीकरण होगा तो ये जो प्लस दिख रहा है ना, इसको खाली माइनस में कर देना ऊपर नीचे, यानी यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टा में हो जाएगा फिर 3√3 माइनस 4। यही चीज़ सेम ऊपर नीचे लिख दिया जाता है, प्लस की जगह माइनस के करके। ठीक है, अब देखिए ये अलजेब्रा के फार्मूला पर गुना हो जाएगा। देखिए सेम दोनों जगह सेम दिया है तो हम इसको लिख देंगे 3√3 माइनस 4 के
होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तो हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा में फार्मूला होता है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए इसको ए माइनस बी द्वारा इसका तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 और 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3। रूट का जब स्क्वायर होता है ना तो रूट खत्म हो जाता है। उसी तरह 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, ये सबको गुना कर दीजिए, 2 3 6 6 चौका 24, 24√3 बट्टा में आपका आ जाएगा 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बट्टा में घटा देंगे, 7 में से 6 हो गया, 1 2 में से 1 11 हो गया, 27 और 16 जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3 हाथ में बचे 1 2 3 1 4, 43 माइनस 24√3 बट्टा में आ गया आपका 11। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 5 नंबर सवाल हल करते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति टेबल की सहायता से इसका मान रखते हैं और इसका हल ज्ञात करते हैं। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपको 5 गुना में है तो 5 को आप गुना में रख दीजिए और cos 60 का मान यहाँ रख के स्क्वायर कर देंगे तो cos 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। आप यहाँ 1/2 रख के स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये 4 आपका गुना में है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान आप यहाँ रख देंगे तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, यहाँ 2/√3 रख देंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे माइनस 10 45 डिग्री का मान होता है 1 और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे बट्टा साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। चलिए ये आपका है 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 प्लस ये 4 रहेगा आपका, 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रूट में यदि कोई संख्या दिया हो जब उसका स्क्वायर कर देंगे रूट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 को 4 में गुना कर देंगे हो जाएगा 16/3 माइनस 1 बट्टा में है आपका 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। चलिए ये ऊपर हल कर लेंगे, इसको नीचे हल कर लेंगे। बट्टा में अपना सेक डाल दिए, 4 3 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 12 में 4 से भाग ले आए भागफल 3 होगा, 3 में 5 से गुना कर देंगे 15 हो जाएगा। फिर 12 में 3 से भाग लगा देंगे तो भागफल 4 हो जाएगा, 4 को 16 में गुना कर देंगे 64 हो जाएगा माइनस 12 में 1 से भाग ले आए भागफल 12 होगा, 12 में 1 से गुना कर देंगे 12।
ठीक है। चलिए अब इसको नीचे हल कर देते हैं। 4 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 4 में 4 से भाग लगाएंगे, भागफल 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। सेम काम इसमें भी करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 6 1 7, 79 माइनस 12 बटा में है 12, ये 3 बट्टा 4 बट्टा 4, ठीक है। तो 79 में से 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 7 में से गया 6, 67 बट्टा 12। अब बटा में कितना है 4 बट्टा 4, काट देंगे तो नीचे 1 बचेगा, यानी 67 बट्टा 12, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 2 नंबर में आपका पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना है। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, फिर देखते हैं कि ये नीचे जो ऑप्शन दी गई है 4, ये किसके बराबर है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करते हैं। एक नंबर है आपका 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है, रख देंगे यहाँ पे। फिर 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, रख के हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2, अब बट्टा में हो जाएगा √3। यहाँ आपका है 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। हो जाएगा आपका 2/√3 बट्टा, यहाँ आपको बट्टा का जोड़ बना देंगे, बट्टा में अपना 1 डाल दीजिए, 1 3 का लघुत्तम 3, 3 में 1 से भाग लगाएंगे भागफल 3 होगा, 3 में 1 से गुना कर देंगे 3, फिर 3 में 3 से भाग लगाएंगे भागफल 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर जो आपका 2/√3 है यहाँ लिख देंगे 2/√3, बट्टा में आपका है 4/3, बट्टा पे बट्टा होगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये जब पलटेगा तो हो जाएगा 3/4, ठीक है। काट दीजिए 2 दूना 4, अब आपका आंसर कितना हो गया 3 बट्टा, इसको गुना कर दीजिए 2√3। अब देखिए हर में फिर आ गया √3, तो हम ये क्या करेंगे हर का परिमीकरण कर देंगे। क्यों करेंगे, देखिए ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो यदि हर रूट में आए तो उस रूट को हटा दिया जाता है, इसी को हर का परिमीकरण करते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो 3 बट्टा कितना है 2√3, तो क्या करेंगे हम इसका परिमीकरण कर देंगे। तो हर में कितना दिया है √3, तो हम क्या कर देंगे ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा। तो 3 को √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, और 2√3 को 3 में गुना करेंगे तो √3 को √3 में गुना करेंगे 3, और 3 को 2 में गुना कर देंगे 6, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, रूट में जब रूट से गुना करते हैं रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं √3 में जब √3 से गुना करेंगे √9 होगा, तो √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 3 को 2 में गुना कर देंगे 6, इसको काट देंगे 3 दूना 6, कितना आया 3/√2। अब देखिए 3/√2 रूट में जो आया है √3/2, इसमें किसके मान के बराबर है, तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति टेबल में कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 के बराबर होता है, यानी √3/2 किसके बराबर है साइन 60 डिग्री के, यानी हमारा ये ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। तो 2 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है किसके 90 1
साइन 45 जीरो। देखना है कि ये इनमें से किसके बराबर है, तो इसको भी हम लोग हल ज्ञात करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किसके बराबर है। चलिए हम लोग यहाँ सवाल लिखते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। 2 नंबर सवाल है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान होता है 1, स्क्वायर कर दीजिए बटा 1 प्लस 10 45 का मान होता है 1। सेम चीज़ रखेंगे, बस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, नीचे है 1 प्लस, यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 में से 1 गया 0, इन 1 जोड़ देंगे 2, तो 0 बटा 2 माने 0। तो देखिए तो ये ऑप्शन में जो आपका दिया हुआ है डी कितना दिया है 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो आपका सवाल था 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 किसके बराबर है, तो 0 डिग्री के बराबर है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 नंबर सवाल 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें से चेक करेंगे, इसमें ए के जगह यानी जो न्यून कोण दिया हुआ ए, इसके स्थान पर इसमें से हम लोग रख कर देख लेंगे कि किसके ये बराबर है। तो देखिए हम 0 रख के देखते हैं। देखिए LHS बराबर साइन 2a ले लेते हैं, साइन 2a। ठीक है, देखिए साइन 2a के स्थान पर आप रख दीजिए 0, तो कितना हो जाएगा ये साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए अब RHS लीजिए, RHS कितना है 2 साइन है, 2 साइन a, तो 2 यहाँ साइन a के स्थान पर हम कितना रख देंगे 0, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री का मान 0, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसलिए हमारा ये 3 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। चार नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, 2 tan स्क्वायर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है cos 60 डिग्री साइन 60 डिग्री tan 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। चलिए हम इसको बना के देखते हैं कि ये आपको किसके बराबर है। तो 4 नंबर सवाल आपका है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है, नीचे ऑप्शन जो दिया गया है। ठीक है, चलिए हम इसको हल करके देखते हैं कि ये किसके बराबर है। 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1 माइनस यहाँ पे भी tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3, स्क्वायर कर देंगे, 2 के 1 में गुना करेंगे 2 और बट्टा में आ जाएगा आपका √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 3, 2/√3 ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे हम बट्टा के घटाव बना देंगे, 1 3 का लघुत्तम 3, 3 में 1 से भाग लगाएंगे भागफल 3 होगा, 3 में 1 से गुना कर देंगे 3, सेम काम इसमें करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/√3 बट्टा में 3 में से 1 गया 2/3, बट्टा पे बट्टा होगा पलट जाएगा 2/√3, ये पलटेगा तो 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, ये 2 से 2 खत्म, कितना बच गया 3/√3। तो हम क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करके ये रूट को ख़त्म कर देंगे, तो 3/√3 दिया है तो ऊपर √3 से गुना करिए और नीचे √3 से गुना करिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3√3 और √3 को √3 में गुना करेंगे 3 काट देंगे, कितना हो गया √3। अभी √3 कितने के बराबर है साइन क्या बोलते हैं tan 60 डिग्री के। देखिए तो ऑप्शन में आपका tan 60 डिग्री दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी √3 किसके बराबर है tan 60 डिग्री के, यानी ये जो आपका सवाल कर रहा था 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके, पूछ जाता है किसके बराबर है, तो tan 60 डिग्री। अभी मैंने हम लोग इसको हल किया तो √3 आया है,
तो इसमें से देखिए कि इसमें जो आपका त्रिकोणमिति टेबल में जो मान दिया हुआ है उसमें किसका मान √3 है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 है। 4 नंबर सवाल हल हो गया। चलिए अब हम लोग 3 नंबर सवाल बनाते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जहाँ 0 डिग्री छोटा है a + b से और a + b छोटा है या बराबर है 90 डिग्री के, जहाँ a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करिए। यानी आपका a + b जो है 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है, या आप इसको कह सकते हैं 90 डिग्री बड़ा है या बराबर है a + b से, और a + b बड़ा है किससे, 0 डिग्री से। ठीक है, a बड़ा है b से, तो आपको क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग हल करते हैं। हम लोग यहाँ सबसे पहले हल लिख लेते हैं। दिया हुआ है, लिख लेंगे चूँकि tan a + b बराबर दिया है कितना, √3, ये हमारा दिया हुआ है। तो tan a + b बराबर √3। अब समझिए त्रिकोणमिति टेबल में आप देखे होंगे कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए tan a + b बराबर ये √3 किसके बराबर है, तो tan 60 डिग्री के। ठीक है, तो tan से आपका tan कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर वाला साइड के जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं a + b बराबर 60 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, पुनः क्या दिया हुआ है, tan a - b दिया हुआ है कितना, 1/√3। तो हम जानते हैं कि 1/√3 tan 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, इसलिए a - b बराबर हो जाएगा कितना, 30 डिग्री के। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। कोई भी विधि से हल कर लीजिए, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। तो देखिए यहाँ b प्लस में है और यहाँ b माइनस में है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ के बना लेते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिएगा तो भी बन जाएगा, या 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो हमें लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, कितना है हमारे यहाँ, a + b बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 कितना है, a - b बराबर 30 डिग्री। जोड़ लेते हैं, तो देखिए ये b प्लस में e b माइनस में कैंसिल हो जाएगा, a जोड़ देंगे 2a और 60 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 90। 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। अब इस a का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, a + b बराबर, देखिए यहाँ दिए a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो a का मान 45 निकला हुआ है, तो हमें लिख देंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए b बराबर 60 डिग्री। 45 को जब हम उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा यहाँ 45 डिग्री, तो b बराबर 60 में से 45 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15 डिग्री।
अतः ए बराबर हो गया आपका 45 डिग्री और बी बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 का 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 1 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस बी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है सही है कि गलत है। क्या कर रहा है, 1 नंबर कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। समझिए यहाँ जो ए प्लस बी जो दिया हुआ है ये न्यून कोण दिया हुआ है, यानी एक समकोण त्रिभुज में कोण जो 2 न्यून कोण होता है तो ए बी का योग कर रहा है बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। देखिए ये जो ए प्लस बी दिया हुआ है ये आपका ये इसमें गुना नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसमें गुना नहीं हो सकता है, यानी ये इसके बराबर नहीं होगा। चलिए हम लोग जांच भी कर लेते हैं। मान के चलिए हम यहाँ रख देते हैं साइन ए के स्थान पर मान लीजिए हम रख दिए 30 डिग्री, अब बी के स्थान पर मान के चलिए हम रख दिए 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा हमारा साइन 30 60 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे है आपका साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए की जगह पर हम अगर रख देंगे 30 डिग्री, साइन बी की जगह पर अगर रख देंगे साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा इतना आएगा। देखिए तो साइन ए प्लस बी, यानी हम ए के स्थान पर अगर हम 30 रख देते हैं और बी के स्थान पर यदि हम 60 रख देते हैं तो हमारा कितना मान आता है 1। उसी तरह यहाँ साइन ए प्लस साइन बी है तो ए के स्थान पर 30 और बी के स्थान पर हम 60 रख देते हैं, तब हमारा मान कितना होता है 1 + √3/2। तो देखिए तो क्या कर रहा है ये बराबर है। बताइए सत्य है, तो 1 नंबर क्या हमारा निकलेगा 1 नंबर है आपका असत्य। 1 नंबर क्या हो जाएगा आंसर आपका असत्य हो जाएगा। 2 नंबर कह रहे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। सही कर रहा है, कैसे सही कर रहा है चलिए हम देखते हैं। देखिए ये त्रिकोणमिति टेबल दिया हुआ है, इस त्रिकोणमिति टेबल में देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री दिया है ना। तो साइन के मान देखिए 0 डिग्री में कितना है 0, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, 1 में 2 से भाग लगाइएगा 0.5 आ जाएगा। उसी तरह 1/√2, √2 का मान 1.41 लगाइएगा तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। उसी तरह √3 का मान रखिएगा और फिर 2 से भाग लगाइएगा तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। यानी 0 डिग्री यानी ये आपका थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो इसके मान में भी इधर वृद्धि हो रहा है। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, ऐसे वृद्धि होते होते कहाँ तक आ गया 1 तक आ गया। ठीक है, तो 2 नंबर जो आपका सवाल है, ये आपका जो 2 नंबर सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के भी मान में वृद्धि होती है, ये क्या है सत्य है। 2 नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या कर रहे हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए हम 3 नंबर देखते हैं टेबल के माध्यम से। तो देखिए तो 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2, 90 डिग्री का मान कितना है 0। तो देखिए ये मान इधर क्या हो रहा है घट रहा है, इधर मान क्या हो रहा है घट रहा है। देख लीजिए 1 है, इसमें √3 में 2 से भाग लगाएंगे तो इससे कम आ जाएगा मान, फिर 1 में √2 से भाग लगाएंगे तो इससे कम हो जाएगा, फिर 1/2 में भाग लगाएंगे 1 में 2 से भाग लगाएंगे इससे कम हो जाएगा। यानी कॉस में थीटा का मान में यदि वृद्धि हो रहा है तो इसका मान क्या हो रहा है घट रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है सवाल में
कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये है आपका असत्य, वृद्धि नहीं हो रहा है, घट रहा है। इसलिए 4 नंबर क्या हो गया, असत्य। 3 नंबर क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कर रहे हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति टेबल पे। देखिए इस त्रिकोणमिति टेबल में देखिए साइन का मान यहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और कॉस का मान यहाँ दिया हुआ है। ये 2 लाइन देखिए आप, ये लाइन साइन का है, ये लाइन कॉस का है। सिर्फ साइन 45 1/√2 1/√2 है। बाकी आपका देखिए साइन 0 डिग्री कितना है 0, और कॉस 0 डिग्री कितना है 1, साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, आपका ये कितना है देखिए √3/2। तो हमेशा आपका साइन और कॉस का मान हमेशा आपको बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ 0 का मान 0 है, कॉस का मान 1 है। देखिए यहाँ 30 का मान 1/2 है, यहाँ 30 का मान √3/2 है। सिर्फ 45 में आपका बराबर हो रहा है, बाकी बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए 4 नंबर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा असत्य। चलिए अब देखिए 5 नंबर कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। यानी अगर न्यून कोण आपका 0 डिग्री है, यानी अगर ये 0 डिग्री ए के स्थान पर रख दिया जाए तो कह रहा है परिभाषित नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए कॉट ए के स्थान पर कितना रखना है 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ये क्या कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, सही कह रहा है, सत्य है। 5 नंबर क्या हो जाएगा सत्य। कॉट 0 डिग्री बराबर होता है अपरिभाषित। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। शुक्रिया।